एंगल हमें ए बी सी दिया है और ट्रायंगल जो है वो राइट एंगल ट्रायंगल है। तो हमें ए सी दिया है 10 यूनिट, ए बी दिया है x यूनिट एंड बी सी दिया है 8 यूनिट। तो हमें पूछा है कि ए बी का वैल्यू क्या होगा। अगर हम पाइथागोरस थ्योरम से देखें तो हमें क्या पता है, हाइपोटेनियस स्क्वायर जो होता है वो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर के बराबर होता है। तो अगर हम यहाँ देखें इस पर्टिकुलर साइड में, तो जो 90 के अपोजिट साइड होती है वो हमारा हाइपोटेनियस होता है, यानी कि ये क्या वैल्यू क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर। तो इस पर्टिकुलर केस में हम x को भी परपेंडिकुलर पकड़ सकते हैं या BC को भी परपेंडिकुलर पकड़ सकते हैं। तो अभी हम परपेंडिकुलर मान लीजिए x को प्रिज्यूम करते हैं, तो बेस को अगर मान लीजिए 8 है तो 8 का स्क्वायर आ जाएगा इस पर्टिकुलर केस में। तो इस केस में इस साइड को ये जो स्टैंडिंग ये है, तो ये आपकी परपेंडिकुलर हो सकती है या बेस हो सकती है, या अदरवाइज ये आपकी बेस हो सकती है और ये आपकी परपेंडिकुलर है। आइदर ऑफ द केस आप परपेंडिकुलर या बेस ले सकते हैं। अगर हम इसका सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 100 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 64। यहाँ हम माइनस 64 करेंगे इस साइड और यहाँ से भी माइनस 64 करेंगे। ये 64 से 64 कट जाएगा तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या आ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू आ जाएगा ये 36 आ जाएगा। दोनों साइड अगर स्क्वायर रूट करेंगे तो एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो 6 आ जाएगा। क्योंकि ये पॉजिटिव निगेटिव है तो ये सिर्फ हम पॉजिटिव ये लेंगे वैल्यू। क्यों? क्योंकि क्या है कि ये साइड लेंथ है और साइड लेंथ निगेटिव नहीं हो सकता है। तो हमें यही पूछा था कि जो BC है तो BC का लेंथ कितना रहेगा, तो जो BC है तो BC का लेंथ आ गया है 6। हाँ, कुछ लिखा नहीं है तो हम यहाँ इसको फिलहाल यूनिट ऐसे कह सकते हैं और इसको भी हम यूनिट कह सकते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल दिया है हमें ए बी सी। तो ए बी सी जो है तो एंगल बी हमारा 90 दे रहा है। तो हमें क्या दिया है वैल्यू, तो हमें दिया है ए सी इक्वल टू 13, ए बी इक्वल टू 5 एंड सी बी इक्वल टू एक्स हमें दिया है। तो सी बी जो है तो सी बी का वैल्यू हमें पूछा है, तो जो हमने एक्स हमने प्रिज्यूम किया है, यहाँ कुछ नहीं लिखा है तो हम इसको यूनिट प्रिज्यूम कर सकते हैं। ओके। तो अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल में अगर हम देखेंगे तो हमें पाइथागोरस थ्योरम अगर पता है, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या लिखते हैं, हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ये वैल्यू आ जाएगा। तो अगर इस वैल्यू से अगर हम करते हैं तो जो राइट एंगल ट्रायंगल रहता है, राइट एंगल, तो राइट एंगल के सामने जो भी साइड रहता है वो हमारा हाइपोटेनियस होता है। तो ये क्या हो जाएगा, ये 13 का स्क्वायर हो सकता है। तो यहाँ से अगर हम इसको हम परपेंडिकुलर कंसीडर कर सकते हैं, या ये साइड है इसको भी हम परपेंडिकुलर कंसीडर कर सकते हैं। आइदर ऑफ द केस कौन सा भी कंसीडर कर सकते हैं। तो हम जो है तो मान लीजिए परपेंडिकुलर को एक्स कंसीडर कर रहे हैं और जो बी है तो बी का वैल्यू हम यहाँ 5 जो है तो उसको कंसीडर कर रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 13 का स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर हम ऐसे ही लिखते हैं, फिर ये हो जाएगा 13 का स्क्वायर। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, तो ये जो है तो ये है एक्स स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, ये वैल्यू है राइट। तो हम यहाँ इस साइड 5 स्क्वायर से माइनस करेंगे और यहाँ भी 5 स्क्वायर से माइनस करेंगे। तो यहाँ माइनस 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर कट जाएगा और यहाँ वैल्यू बच जाएगा एक्स स्क्वायर। तो ये जो है तो ये वैल्यू कैसे है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो है तो हम लिख सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ऐसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर ये फार्मूला का अगर देखें तो ये 30 इसको लिख सकते हैं 13 प्लस 5 इंटू 13 माइनस 5। तो ये वैल्यू आ जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। तो ये जो है तो यहाँ से हमें वैल्यू आ जाएगा 18 और यहाँ से वैल्यू आ जाएगा हमारा 8। तो अगर हम इसको फर्दर सॉल्व करें तो इसको लिख सकते हैं 9 इंटू 2 और इसको लिख सकते हैं 4 इंटू 2। तो ये जो 9 है तो यानी कि 4, 4 टू द 8, 8 टू द 16, तो ये हो जाएगा 9 टू द 16, ये भी लिख सकते हैं इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अगर हम दोनों साइड अगर स्क्वायर रूट लेते हैं तो जो 9 है तो 9 का स्क्वायर रूट आ जाएगा 3 एंड मल्टीप्लाइड बाय 4 का स्क्वायर रूट 16 का स्क्वायर रूट आ जाएगा 4। हम प्लस साइड साइन लेंगे क्योंकि हमें साइड है तो साइड लेंथ हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, तो ये वैल्यू हो जाएगा, तो ये वैल्यू जो है तो ये हो जाएगा प्लस 12 इक्वल टू एक्स। तो हमें यही पूछा था साइड लेंथ कितनी आ जाएगी या परपेंडिकुलर, तो ये हमारा आ जाएगा 12। ट्रायंगल दिया है हमें ए बी सी। तो इस ट्रायंगल में ए जो है तो ये एंगल हमें 90 दिया है, तो बी सी का वैल्यू हमें 20 दिया है एंड ए बी का वैल्यू जो है वो एक्स दिया है एंड ए सी का वैल्यू हमें 8 दिया है। तो हमें एक्स का जो वैल्यू है तो ये हमें ढूंढना है। तो जो 90 डिग्रीज होता है तो 90 डिग्रीज के अपोजिट का जो भी साइड होता है वो हमारे लिए हाइपोटेनियस होता है। और एज पर पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, तो हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर।
तो हाइपोटेनियस हमारा क्या हो जाएगा, तो ये हमारा BC स्क्वायर हो जाएगा। परपेंडिकुलर, तो देखिए अगर हाइपोटेनियस, अगर मान लीजिए ये वाला हाइपोटेनियस है, तो हम इसको भी परपेंडिकुलर मान सकते हैं या इसको परपेंडिकुलर या बेस दोनों में से कुछ भी मान सकते हैं। वैसे ही ये जो साइड है इसको परपेंडिकुलर या बेस दोनों में से कुछ भी मान सकते हैं। तो अभी हम फिलहाल जो है तो परपेंडिकुलर जो है तो इसको हम 8 का स्क्वायर मान रहे हैं, एंड जो बेस होता है तो बेस को हम x ऐसा प्रिज्यूम कर रहे हैं। तो ये जो है, तो ये जो 8 है, 8 को हम क्या लिख सकते हैं, AC दिया है ना इन्होंने, AC दिया है और ये हमें AB दिया है, तो ये हमें AB का स्क्वायर दिया है। तो BC जो है, तो जो BC है तो BC का वैल्यू कितना है, तो ये 20 का स्क्वायर हो जाएगा। 20 का स्क्वायर इज इक्वल टू AC जो है, तो AC का वैल्यू कितना दिया हमें, तो AC का वैल्यू 8 का स्क्वायर दिया है। 8 का स्क्वायर प्लस AB का वैल्यू है x का स्क्वायर। तो अगर हम दोनों साइड से, यानी कि इस साइड से भी 8 स्क्वायर कर दें, तो ये 20 स्क्वायर को ऐसे लिखेंगे, 20 स्क्वायर यहाँ लिखेंगे, माइनस यहाँ हम 8 का स्क्वायर करेंगे और यहाँ भी हम माइनस 8 का स्क्वायर करेंगे। तो यहाँ 8 स्क्वायर माइनस किया तो ये वैल्यू कट जाएगी, और हमें क्या पता है ये जो वैल्यू है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिखेंगे। तो ये हो जाएगा 20 माइनस 8 इंटू 20 प्लस 8, ये वैल्यू हो जाएगा, तो ये एक्स स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। तो ये जो है तो 20 माइनस 8 तो ये हो गया 12, एंड 20 प्लस 8, 20 प्लस 8 ये तो 28 हो जाएगा, तो इसको हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर। तो अगर यहाँ देखें तो ये इसको अगर हम फैक्टर्स में कन्वर्ट करें, ये लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3, 12 को, एंड अगर 28 को लिखेंगे तो लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 7, ये वैल्यू लिखेंगे। तो अगर ये जो एक्स स्क्वायर है यहाँ, तो अगर स्क्वायर रूट की बात करें तो यहाँ से एक पेयर बन रहा है, यहाँ से भी एक पेयर बन रहा है, तो यहाँ से एक पेयर बन रहा है और यहाँ से भी एक पेयर बन रहा है। तो यानी कि इस पेयर से तो 2 कॉमन आएगा, इस पेयर से एक 2 कॉमन आएगा, इस पेयर से एक 2 कॉमन आएगा। तो ये जो है तो ये मान लीजिए स्क्वायर रूट के अंदर रहेगा, यानी 21 अंदर रहेगा। तो ये वैल्यू हो जाएगा एक्स के बराबर, यानी दोनों साइड पे हमने क्या किया, स्क्वायर रूट ले लिया। तो ये वैल्यू हो जाएगा 4√21 इक्वल टू एक्स। हमें यही पूछा था एक्स का वैल्यू क्या आएगा, तो एक्स का वैल्यू हो जाएगा 4√21 दिया है। जो क्यू एंगल पे हमें क्या बना रहा है, तो 90 बना रहा है। तो 90 डिग्रीज के अपोजिट का जो भी साइड होता है तो हमेशा हाइपोटेनियस होता है। तो यानी कि जो पीआर है, तो ये पीआर हमारा क्या रहेगा, तो हाइपोटेनियस रहेगा। एंड इसमें से पी क्यू है या क्यू आर हो, तो आप इसको परपेंडिकुलर मान सकते हैं या इसको बेस मान सकते हैं, या इसको परपेंडिकुलर मान सकते हैं और इसको भी बेस मान सकते हैं, आइदर ऑफ द केस। लेकिन जो 90 डिग्रीज के अपोजिट है ये आपका हमेशा क्या रहेगा, तो ये हाइपोटेनियस रहेगा। तो अगर हम पाइथागोरस थ्योरम देखते हैं, तो पाइथागोरस थ्योरम में हमें क्या पता है, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ये हमें पता है। अगर परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस स्क्वायर की बात करें तो हमें क्या दिया है, ये पी आर दिया है। तो पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर, यानी कि क्या है, परपेंडिकुलर हमने क्यू आर माना है मान लीजिए, तो ये क्यू आर का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस बेस हमने क्या माना है, पी क्यू माना है, तो ये पी क्यू का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये जो पी आर का स्क्वायर है, यानी कि ये कितने का स्क्वायर हो जाएगा, 30 का स्क्वायर हो जाएगा। क्यू आर क्या दिया है, तो ये पी का स्क्वायर दिया है, एक्स दिया है, इसको हम एक्स कंसिडर करेंगे, एक्स स्क्वायर। एंड पी क्यू जो है, तो पी क्यू हमारा बेस है, तो ये क्या है, तो ये 10 का स्क्वायर हो जाएगा। तो अगर ये यहाँ से इस साइड से हम क्या करेंगे, माइनस मान लीजिए 10 का स्क्वायर माइनस करते हैं, और यहाँ भी माइनस 10, जो 10 है 10 का स्क्वायर माइनस, ये वैल्यू कटेगी और यहाँ एक्स स्क्वायर बचेगा। तो जब भी ए स्क्वायर, अगर इस टर्म की बात करें तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिख सकते हैं। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, 30 माइनस 10 इंटू 30 प्लस 10 ऐसे लिख सकते हैं। तो ये वैल्यू हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा और ये वैल्यू 40 हो जाएगा। तो ये एक्स स्क्वायर हो सकता है। अगर इसको इसको अगर हम प्राइम फैक्टर में कन्वर्ट करें तो इसको क्या लिख सकते हैं, सपोज 5 इंटू 4 लिखेंगे। 4 इसलिए क्योंकि 4 का जो स्क्वायर रूट है तो हमें 2 पता है, तो ये स्क्वायर हो जाएगा। तो ये जो है 40, तो 40 को हम 4 इंटू 10 लिखेंगे मान लीजिए, तो 10 को भी हम 5 इंटू 2 लिखेंगे। तो देखिए यहाँ से एक पेयर बन रहा है, यहाँ से 5 का भी एक पेयर बन रहा है। तो अगर हम स्क्वायर रूट ले लें तो ये 5 का एक पेयर हो गया, और ये 4 है तो 4 से हमें 4 आ गया, और ये जो है अगर ये इसका स्क्वायर रूट निकाले तो ये वैल्यू √2 आ जाएगा, यानी कि 20√2 जो है, तो ये हमारा एक्स का वैल्यू आना चाहिए, जो हमें पूछा था उन्होंने कि जो एक्स है तो एक्स का वैल्यू क्या आएगा, तो एक्स का वैल्यू हो जाएगा 20√2। राइट एंगल ट्रायंगल दिया है, तो इसमें जो बी है तो बी एंगल पे 90 डिग्रीज बनाया है।
तो हमें ए बी का वैल्यू ए बी का वैल्यू जो है तो एक्स दिया है, बी सी का वैल्यू हमें वाई दिया है, तो हमें पूछा है कि ए सी का वैल्यू क्या आएगा। तो अगर हम पाइथागोरस थ्योरम को यूज़ करते हैं, तो पाइथागोरस थ्योरम में हमें क्या दिया है, तो पाइथागोरस थ्योरम में लिखा है हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर हमें दिया होता है। तो अगर जो भी 90 है, तो 90 के सामने जो भी साइड आती है वो हमेशा क्या आती है, तो हाइपोटेनियस आती है। तो यानी कि ये साइड आ जाएगा ए सी का स्क्वायर। तो इस केस में जो बाकी के ये अगर ये साइड हो गई मान लीजिए, तो इसके बाद मान लीजिए ये साइड या ये साइड, तो ये साइड को आप बेस या परपेंडिकुलर दोनों मान सकते हैं, या इस साइड को परपेंडिकुलर या बेस दोनों मान सकते हैं। तो अगर हम इस केस में जो है, तो हमारा जो ए बी है, तो ए बी को मान लीजिए हम परपेंडिकुलर मानते हैं, तो हम बी सी को क्या मानना पड़ेगा हमें, तो बेस मानना पड़ेगा। तो यानी कि ये हो जाएगा ए बी का ब्रैकेट स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा बेस क्या है, तो ये बी सी मान लीजिए, तो ये बी सी का ब्रैकेट स्क्वायर हो जाएगा। ए बी का वैल्यू हमें एक दिया है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और ये जो है बी सी है, बी सी का वैल्यू हमें वाई दिया है, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर। और ये किसके बराबर आएगा, तो ये हमारा हाइपोटेनियस के बराबर आएगा, यानी ए सी के बराबर है, हमारे केस में ए सी है। तो अगर हम तो दोनों साइड अगर स्क्वायर रूट करते हैं, तो एच का जो वैल्यू है, एच एच कहिए या हम इसको ए सी भी कह सकते हैं, तो इसका वैल्यू आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो है, तो ये हमारा वैल्यू आ जाएगा ए सी का। तो और यही क्या है, तो यही पाइथागोरस का थ्योरम भी है। एक ट्रायंगल दिया है हमें ए बी सी, और उसका एक साइड हमें 6 दिया है, एक साइड हमें 8 दिया है, और हाइपोटेनस उसका 10 दिया है, तो हमें उसका पूछा है एरिया एंड पेरीमीटर। तो अगर हम इसकी बात करें एरिया की, तो एरिया जो होता है ट्रायंगल का वो होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो हमें बेस और हाइट वो साइड लेना है कि जो एक दूसरे के साथ 90 डिग्री एंगल बनाते हैं। तो उसमें से किसी भी साइड को आप बेस कंसीडर कर सकते हो, और किसी भी हाइट को साइड को आप हाइट कंसीडर कर सकते हैं। तो यहाँ अगर फिगर में देखा 1/2 बेस, अगर हम इसको बेस माने, तो हाइट कितना है, तो हाइट हमें 6 दिया है। तो अगर इसको कैलकुलेट करेगा, तो ये हो जाएगा 48 डिवाइडेड बाई 2, तो ये वैल्यू हो जाएगा 24। तो एरिया होने के कारण हमें लिखना पड़ेगा यहाँ स्क्वायर यूनिट, या स्क्वायर यूनिट्स लिखा तो भी चलेगा, तो ये हमारा एरिया आ जाएगा। और जो पेरीमीटर होता है, तो ट्रायंगल का जो पेरीमीटर होता है उसका फार्मूला होता है सम ऑफ ऑल साइड्स, सम ऑफ ऑल साइड्स। तो अगर सम ऑफ ऑल साइड्स करें, तो हमें क्या दिया है, एक साइड 8, 10 एंड 6 दिया है, या अदरवाइज 6, 8 और 10 दिया है। अगर हम सब साइड को जोड़े 6 प्लस 8 प्लस 10, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 18 प्लस 6, तो ये 24। तो जो 24 यूनिट है, या यूनिट्स लिखा तो भी चलेगा, तो ये जो एरिया है, तो आपको जनरली एग्जैक्टली क्या मिलीमीटर में या अदरवाइज सेंटीमीटर में या अदरवाइज मीटर में ये दिया रहेगा वैल्यू। बट जनरली अभी हम फिलहाल 24 के साथ यूनिट के साथ हम ये कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो जो पेरीमीटर आ जाएगा, तो वो क्या होता है सम ऑफ ऑल साइड्स, तो इसका वैल्यू आ जाएगा 24 यूनिट्स। हमें एक ट्रायंगल दिया है ए बी सी, और ये जो ए बी सी एंगल साइड है, तो इसमें ये साइड 8 दिया है, ये भी साइड हमें 8 दिया है, और ये टोटल साइड जो है, तो ये टोटल साइड हमें जो बी सी है वो 10 दिया है। तो हमें पूछा है एरिया क्या रहेगा एंड पेरीमीटर क्या रहेगा। तो अगर ट्रायंगल की बात करें, तो ट्रायंगल के केस में क्या होता है, एरिया जो होता है, एरिया का फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ये फॉर्मूला होता है। तो 1/2 जो एग्जैक्टली बेस और हाइट है, तो वो वैल्यू लेना है कि जहाँ दो 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 कोई भी साइड जो है वो 90 डिग्री बनाता है। तो अगर हम यहाँ इस केस की बात करें, तो इस केस में क्या हो रहा है कि बी सी, और यहाँ मान लीजिए हमें कोई नाम दे दिया है, ए डी नाम दिया मान लीजिए, तो ए डी एंड बी सी जो है, तो ए डी एंड बी सी क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर है, यानी 90 डिग्रीज बना रहे। तो इस केस में अगर हम यहाँ अगर बी सी जो है, इसको ये जो 10 साइड है यानी कि बी सी है, और जो ए डी है, तो ए डी क्या है, ए डी को हम क्या कंसिडर करते हैं, ए डी को हम हाइट कंसिडर कर सकते हैं। तो ये इसका वैल्यू हमें पता है क्या, नहीं, तो इसका हमें पता नहीं है वैल्यू। हमें दूसरा इन्फॉर्मेशन क्या होता है, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होने के कारण और दोनों साइड सेम सेम होने के कारण ये साइड और ये साइड इक्वल होनी चाहिए। तो यानी कि ये वैल्यू भी 5 आएगा और ये भी वैल्यू 5 आएगा। तो हमें इसका हाइट पता नहीं है, तो हाइट हमें ढूंढना पड़ेगा, यानी कि एरिया निकालने के लिए हमें इसका हाइट ढूंढना पड़ेगा। तो अगर हम पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करें, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो हमें परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस का वैल्यू कितना है, 8 स्क्वायर है,
तो परपेंडिकुलर स्क्वायर का वैल्यू तो हम इसको आइदर परपेंडिकुलर मान सकते हैं, तो एडी को हम परपेंडिकुलर अगर कंसीडर करते हैं तो बेस कितना हो जाएगा, तो इस पर्टिकुलर ट्राइंगल में बेस हमारा बीडी हो जाएगा, तो ये हमारा बीडी का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा एडी स्क्वायर। और जो बीडी है, तो बीडी का वैल्यू क्या है, तो बीडी का वैल्यू है, बीडी का वैल्यू है 5 का स्क्वायर है और ये 8 का स्क्वायर है, यानी कि क्या हो जाएगा 64 माइनस 25 इक्वल टू एडी स्क्वायर जो है, तो ये वैल्यू आना चाहिए। तो अगर हम इसको, तो ये वैल्यू जो है तो ये 39 हो जाएगा, तो एडी स्क्वायर जो है 39 आ जाएगा एडी स्क्वायर। तो यानी कि इसका मतलब अगर दोनों साइड स्क्वायर रूट ले ले तो ये वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ 39 आने वाली है। अगर ये वैल्यू 39 आ जाएगा तो हमें इस फॉर्मूला में ये डालना है, ये हो जाएगा 1/2, बेस है हमारा 10 और हाइट है हमारा रूट 39, तो ओवरऑल ये वैल्यू हो जाएगा 2 1 2 5 था, तो 5√39 जो है, तो ये हमारा इस पर्टिकुलर केस में एरिया आ जाएगा। हमें एबीडी एक ट्रायंगल दिया है, तो एबीडी ट्रायंगल में क्या है, तो एबीडी ट्रायंगल में हमें ये जो बीडी है, तो बीडी का लेंथ यहाँ से यहाँ हमें 2x दिया है, और ये जो हाइट है एसी, तो एसी का हाइट हमें कितना दिया है, तो एसी का हाइट हमें दिया है 7, और हमें ये साइड जो है तो ये हमें दिया है 10, तो हमें पूछा है कि बीडी की लेंथ क्या रहेगी। तो अगर हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं यहाँ, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो इसमें क्या है, ये अपोजिट साइड जो होता है 90 डिग्रीज का, तो ये क्या होता है, तो ये हाइपोटेनस होता है, तो इसका वैल्यू हमें हो जाएगा 10 का स्क्वायर यानी एडी का स्क्वायर। परपेंडिकुलर हम एक्स को भी मान सकते हैं, अगर इस पर्टिकुलर ए सी डी ट्रायंगल हमने क्या लिया है, ए सी डी लिया है, तो इसमें परपेंडिकुलर क्या है, तो हम एक्स को मान सकते हैं, सपोज हमने एक्स को परपेंडिकुलर माना और बेस हम मान लीजिए 7 का स्क्वायर मान रहे हैं, तो 7 यानी एसी एसी कह सकते हैं, हम इसको एसी कहेंगे, ये एसी का स्क्वायर हम कंसीडर कर रहे हैं, और ये जो है तो यहाँ ये सी डी के स्क्वायर को हम कंसीडर कर रहे हैं, और हाइपोटेनस हमने क्या है ए डी जो स्क्वायर है उसको कंसीडर कर रहे हैं। तो यानी कि अगर 100 का 10 का स्क्वायर करें तो 100 हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगा एक्स स्क्वायर, प्लस ये वैल्यू हो जाएगा 7 का स्क्वायर यानी 49, तो 49 हो जाएगा। तो अगर हम 100 माइनस यहाँ 49 करें और यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 49 था, यहाँ भी क्या करें, यहाँ हम -49 करें, -49 प्लस 49 कट जाएगा, तो ये 51 वैल्यू बच जाएगा। तो एक्स स्क्वायर एक्स का जो वैल्यू है वो 51 आ जाएगा, यानी दोनों साइड स्क्वायर रूट ले ले तो √51 जो है, तो √51 वैल्यू आ जाएगा एक्स का। तो यानी कि ये जो वैल्यू है, तो एक्स जो है, तो एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा, √51 आ जाएगा। तो जो बी डी है, तो बी डी क्या है, ट्वाइस ऑफ सी डी है हमारे पास, तो इंटू 51 अगर हम इसमें वैल्यू प्लग इन करें तो बी डी का वैल्यू क्या आ जाएगा, 2√51 जो है, तो ये हमारा बी डी का वैल्यू आ जाएगा। ट्राइंगल है ए बी सी, तो ट्राइंगल ए बी सी जो है, तो उसका एरिया हमें कितना दिया है, 50 मीटर स्क्वायर दिया है। तो यहाँ देखेंगे तो ये जो एंगल है तो ये 90 डिग्रीज नहीं है, तो ये 90 डिग्री नहीं है, लेकिन अगर उसका अगर 90 डिग्री देखें तो ये बाहर आउटसाइड में हमें एडी दिया है। तो अगर किसी भी ट्रायंगल का अगर एरिया लेते हैं तो वो आता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ये वैल्यू आता है, राइट। तो अगर ये वैल्यू है तो ये हमें वैल्यू क्या दिया है, तो ये हमें 50 ऑलरेडी दिया है। अगर ये 50 है 1/2, तो बेस कितना है, तो बेस हमें 10 दिया है, हाइट हमें पता नहीं, तो हम हाइट को h पकड़ेंगे, हाइट क्या है हमारा, तो एडी हमारा क्या है, तो हाइट है। तो अगर हम दोनों साइड से 2 को मल्टीप्लाई करें, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करें, ये 2 यहाँ 2 कट जाएगा, यहाँ 100 बच जाएगा, 100 इक्वल टू 10 इंटू एच। तो यहाँ हम 10 से डिवाइड करेंगे, यहाँ भी हम 10 से डिवाइड करेंगे, तो जो एच आ जाएगा इसका वैल्यू हमारा 10 आ जाएगा। यानी कि जो हमारा ए डी का हाइट है, तो ये जो ए डी का हाइट आया हमारा, तो ये क्या आ जाएगा, 10 मीटर आ जाएगा। तो 10 मीटर जो है तो ये हमारा हाइट आ जाएगा, ये हमारा 10 मीटर हाइट आ जाएगा। तो हमें इसमें याद रखने जैसा क्या है कि जो भी आपका ट्रायंगल दिया है, जो कुछ दिया है, तो इसमें जो भी 90 डिग्री जो एंगल बनाती है दो साइड, तो यानी कि 90 डिग्री, तो वही आपको बेस और हाइट कंसीडर करना है। तो जो साइड आपको 90 डिग्रीज नहीं बनाता है तो उसको बेस और हाइट कंसीडर नहीं करना है। हमें एक ट्रायंगल दिया है ए बी सी डी, तो अगर हम यहाँ देखें तो ये जो बी डी है, तो बी डी परपेंडिकुलर है ए सी को,
तो या अदरवाइज हम कह सकते हैं बी सी इज परपेंडिकुलर टू ए सी, या अदरवाइज सी डी जो है वो परपेंडिकुलर है ए सी को। हमने इसलिए परपेंडिकुलर लिखा क्योंकि जो परपेंडिकुलर साइड है तो वही दोनों परपेंडिकुलर साइड हमें ट्राइंगल में हमें क्या लेना है, तो हमें बेस और हाइट ऐसे कंसिडर करके लेना है। तो ये अगर 90 डिग्रीज है तो इसके अपोजिट की साइड हमें क्या कंसीडर करना है, तो ये हमेशा हाइपोटेनियस रहेगी। इसके भी साइड अपोजिट क्या कंसीडर करेंगे हम, हाइपोटेनियस करेंगे। ये वैल्यू और ये वैल्यू अगर सेम है तो हमें क्या पूछा है, ए बी और ए डी जो है, ए बी और ए डी इसका वैल्यू क्या रहेगा। तो अगर हम आइदर आइदर ऑफ द केस हम ए बी या ए डी निकाल ले तो हम उसका डबल कर देंगे। तो अभी अगर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाए तो हमें क्या पता है, हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर कह सकते हैं। तो परपेंडिकुलर जो स्क्वायर है, तो अगर हम बी सी ए सी की बात करें, ए सी एंड बी सी यानी कि ई की बात करते हैं, तो बी सी क्या दिया है हमें, तो बी सी यानी कि 6 का स्क्वायर दिया है, परपेंडिकुलर यानी 7 का स्क्वायर दिया है। तो ये वैल्यू कितना है, ये हो जाएगा 36, ये हो जाएगा 49, तो ये हो जाएगा हाँ 85। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर क्या आ गया, 85। तो हाइपोटेनियस कितना आ जाएगा, तो रूट 85 जो है, तो ये वैल्यू आ जाएगा। तो यानी कि ये जो हमें है वैल्यू, तो ये कितना दिया है, रूट 85 दिया है। तो यानी कि अगर हमें पूछा है कि सम ऑफ ए बी एंड ए डी, तो ये क्या आ जाएगा, रूट 85 प्लस रूट 85। तो ये वैल्यू क्या आ जाएगा, टू टू टाइम्स ऑफ रूट 85। तो ये हमारा आंसर आना चाहिए कि जो उन्होंने हमें पूछा था।